भावलनगर में ख्वाजा सिला की पुरस्कार मौत। मंडी मदरसा में ख्वाजा सिला को कत्ल कर दिया गया। सेम नहर के करीब घर से ख्वाजा सिला की फंदा लगी तशद्दुद लाश बरामद हुई। चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया। अटक के इलाके हसन अब्दाल के मोहल्ला शहीदाबाद के मकाम पर ट्रेन की जद में आकर खातून जा बहाक। खातून के साथ 3 बकरियां भी ट्रेन की जद में आ गईं। लाश ताल्लुका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। खातून बकरियां बचाते हुए ट्रेन की जद में आई थी। और कंडियारो के इलाके से 2 रोज कबल गायब होने वाली बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल बच्ची की मौत सर पर चोट लगने से हुई। पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। IMF की चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आई है और ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान मुमकिना फॉलो अप प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत कर रहा है, जबकि अहम मसाइल हल होना बाकी हैं, जैसे कि टैक्स बेस, अमीर अफराद किस तरह मुल्की मईशत पर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अवामी अखराजात और सबसे अहम शफाफ माहौल फराहम करना। मीठी मीठी ईद का तीसरा रोज। जो कल मेजबान थे आज रिश्तेदारों के घर होंगे मेहमान। दावतों का मौसम चलेगा, खाबों की बहार होगी। पिशावर में भी शहरियों का घर से बाहर भरपूर नाश्ता। पहुंचे लजीज सिरिपाए की दुकान पर। किसी ने बैठकर खाया तो किसी ने करवाया घर वालों के लिए भी पैक। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के नाम ताज़ियती खत। बेटों और पोतों के इजरायली हमले में शहादत की मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान ने लिखा कि तहरीक फ़लस्तीन के कायदीन के ख़ानदानों और औलादों को निशाना बनाना दरअसल दुश्मन की नाकामी का एतराफ़ है। हमास की जहाद में की गई कोशिशों की तायीद करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के खतरात बढ़ने पर अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक को कोरेला इसराइल पहुंच गए। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के तुर्क, चीनी और सऊदी हममनसबों से राबते। वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल हयान ने जर्मन, बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई हममनसबों को आगाह किया है कि दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमले का रद्दअमल कानूनी और जायज़ होगा। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से आलमी सतह पर नफरत में इजाफा। ये सूरत हाल ना सिर्फ बाइस तशवीश है बल्कि ये किसी के मुफाद में नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने खबरदार कर दिया, कहा कि बदकिस्मती से यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के मफाद में है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ने का इसके सिवा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ईद उल फितर के मौके पर खुशियों से बेखबर गजा के बच्चों को अनोखा खेल मिल गया। इजरायली बमबारी से तबाह होने वाली इमारत को तफरी का सामान बना लिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। फास्ट बॉलर एडम मिलन और फिन एलन अनफिट करार। टॉम ब्लंडन और जॉक टीम में शामिल। कीवी टीम T20 सीरीज खेलने इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल, दूसरा और तीसरा मैच 19 और 20 अप्रैल को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। चौथा और पांचवा T20 मैच लाहौर में 25 और 26 अप्रैल को शेड्यूल। और कोयटा में गर्द आलू तेज हवाओं के साथ बारिश। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने के बाद आज से 20 अजला में बारिशों की पेशगोई। बरसात का सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में कल से बादल बरसने की तवक्को।